हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो नेक्स्ट टाइप है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन का प्रोसेस कर रहे थे वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है ना। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाले जो टाइप है बेसिकली आपने अप टू 12 लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ है। क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर इनका सलूशन कैसे निकालते। छोटा सा प्रोसेस है, घबराना नहीं है। ठीक है। तो यहां पे देखिए, जो डिफिनीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का, m जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या हो, किसी एक फंक्शन का एग्जैक्ट क्या हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो। तो जैसे मान लीजिए वो फंक्शन u मैं लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना। तो इसका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या हुआ, फिर दैट मीन्स क्या हुआ कि d ऑफ u दिस इज इक्वल टू, ये पूरा आ जाए m dx प्लस n dy। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? अब m जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो मैं हटा दिया ये लिखना, या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ, चलिए। ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये हुआ कि ये dx प्लस n dy। मैं समझा पाया? सो ये मीनिंग है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं एग्जैक्ट कब बोलूंगा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है ना m dx प्लस n dy, वो क्या हो, एक फंक्शन u हो जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो ये। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है ना कि इसको हम अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करें ना तो ये मिल जाए वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ठीक है ना। वो अब जैसे ये आ गया तो इसका सोल्यूशन मैं बोलूँ ना कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होगा कि इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं, मतलब u एक्स वाई दिस इज इक्वल टू सी, वो क्या होगा, इस डिफरेंशियल जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इसका सोल्यूशन बन जाए। ठीक है। तो चलिए, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या हुआ, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलूंगा एग्जैक्ट है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है ना किसी और फंक्शन u का क्या हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाए। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, एग्जैक्टली ये जो फंक्शन आ रहा है ना u इज इक्वल टू सी। मैं समझा पाया? तो इस डिफिनीशन को पहले मैं लिख दूं, तो डिफिनीशन क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी मैंने लिखा था m फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस is said to be exact if जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाला दिस प्लस n दिस इज exact differential of some function मैं बोलता हूं क्या, u x y। ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो इस फंक्शन का, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज du, इसको मैं लिख सकता हूं du जो है इज इक्वल टू m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई। ठीक है ना। ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। सिंपल सी बात है, बस इतना समझिए, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो जाए,
इस फंक्शन u का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो या एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, डेरिवेटिव नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। और उस केस में इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, यही वाला फंक्शन, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, आपके दिमाग में ये बार बार आना चाहिए कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करते थे कि वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो जाएं, dx के साथ x वाले फंक्शन, dy के साथ y वाले फंक्शन। होमोजेनियस हम चेक करते थे कि dy बाई डी एक्स इजकल टू किस तरह से, आपको याद है। फिर लीनियर में भी हमने किया। तो क्या उस तरीके से कुछ ऐसा आसान तरीका होगा जिससे हम पहचान पाएं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के और ये फंक्शन ढूंढना सच दैट डी यू इजकल टू इतना आ जाए, वो थोड़ा सा टीडियस जॉब होगा। तो यहाँ पे लकली थ्योरम है, प्रूफ थ्योरम है, थ्योरम पे मैं प्रूफ नहीं करूँगा। एक तरीका है जिससे आप तुरंत जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या। तो इनफैक्ट ये थ्योरम है, थ्योरम फॉर्म में मैं लिख देता हूँ ना। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा तो उसको आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो वो थ्योरम क्या है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं लिख देता हूं, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे m आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, तो ये ब्रैकेट में एक्स वाई जो लिख रहा था ना कि m फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसको अब मैं हटा रहा हूँ, वो अंडरस्टूड होगा, ठीक है। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, if and only if del m by del y this is equal to del n by del x, ठीक है ना। ये है आपका थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, देखिए इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरफ से ट्रू होता है, इसका मतलब यही होता है ना। इफ एंड ओनली का मतलब कि वो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, जस्ट अभी मैं बोल रहा था ना कि वेरिएबल सेपरेबल का तरीका था कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, उसी तरीके से हमने होमोजेनियस किया। उसी तरह से लीनियर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसी में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करके हम बताते थे कि ये लीनियर है एक्स में या लीनियर है वाई में। तो उसी तरीके से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देगा इस फॉर्म का, तो तुरंत आप बता सकते हैं ना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, dx के जितने कोफिशिएंट होंगे उनको लिख लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा कैपिटल M, और dy के जो कोफिशिएंट होंगे उनको एक साथ dy के साथ लिख लीजिएगा, तो ये हो गया कैपिटल N। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो dx के साथ आ रहा है ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, और जो dy का कोफिशिएंट्स है जिसको मैं कैपिटल N बोल रहा हूँ, उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक आसान सा एग्जाम्पल, जहाँ से देख के आप बता सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है या नहीं। एक आसान सा एग्जांपल, जैसे देखिए मैंने एक इक्वेशन लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है, डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, तो करना क्या है, हमें पहचानना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो आप सीधे सीधे ये इक्वेशन दिमाग में आपके चलेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिस इज इक्वल टू 0, ये चलेगा। तो इससे आप कंपेयर कर लेंगे। चलिए मैं लिख रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले इक्वेशन से। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो वी गेट
dx का कोफिशिएंट कैपिटल M होता है तो कैपिटल M विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एंड कैपिटल N विल बी माइनस साइन के साथ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब अगर ये हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बोला था, जो dx का कोफिशिएंट है मतलब कैपिटल M, उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो नाउ डेल m बाई डेल y, अब आप ये प्रैक्टिस किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया था। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई ना, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये तो फंक्शन ऑफ y हुआ नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। या मैं एक स्टेप लिख दूं, चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ, फिर आगे फटाफट किया करेंगे। क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस यहाँ से बाहर ले लिया, डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई। अब ध्यान दीजिए ये मेरा जीरो हो जाएगा और यहाँ से ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब 1, तो अल्टीमेट मेरा क्या ये आ गया माइनस ए। ठीक, अब जरा निकाल लीजिए क्या, डेल एन बाई डेल एक्स, तो डेल एन बाई डेल एक्स मतलब एन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एन आपका ये है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब डायरेक्ट में करूँगा तो देखिए वाई स्क्वायर को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, फिर माइनस ए ना, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस ए। तो हमने क्या देखा, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स दोनों आपस में इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो इस थ्योरम से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस लिख दिया, चलिए सिंस डेल एम बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो दिस विल इम्प्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं लिख दिया, चलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इक्वल आ गया मतलब वो एग्जैक्ट हो गया। एक और एग्जांपल कर ले, चलिए, और जब सोल्यूशन की बात होगी तो इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को लेके मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए एक एग्जांपल ये मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया थोड़ा सा बड़ा, वाई स्क्वायर ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4x क्यूब, थोड़ा सा टेढ़ा मैंने एग्जांपल लिया, dx प्लस 2xy ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये हो गया dy, दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया, अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो सेम आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ना, ऑन कंपेयरिंग विद जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, कैपिटल एम जो है मेरा वो आ जाएगा वाई स्क्वायर ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और एन जो मेरा आ जाएगा 2xy ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब आप क्या निकालेंगे, डेल एम बाई डेल वाई, मैंने बोला था ना ये जो m ले रहा हूँ dx का कोफिशिएंट ना, तो इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो डेल एम बाई डेल वाई, दिस विल बी डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। प्लीज चेक करिएगा। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 4x, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए ये डायरेक्ट 0 हो गया, इसको तो आप 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, केवल x और कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते थे, याद करिए y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन
और इसका पार्शियल डेरिवेटिव ना, जो रूल था, रूल तो यहीं पे लगता है, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स, सॉरी ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर, और इसको आप कर दीजिए 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आप जानते हैं ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर को करेंगे तो 2xy आता है। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस प्लस, अब इसको करेंगे ई एक्स वाई स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। तो अल्टीमेट जो मेरा आ रहा है, अगर इसको आप देखें तो 2xy क्यूब, ठीक है ना, 2xy क्यूब, ऐसे देखिए 2xy क्यूब ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एन, एन मेरा क्या था देखिए, अब कंपेयर करिए, एन मेरा ये है 2xy ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसको कर देते हैं क्या है 2xy, फिर क्या है ई रेज के पावर ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, नीचे करिएगा -3y स्क्वायर, -3y स्क्वायर। इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो सीधी सी बात है अलग अलग कर लीजिए, तो डेल बाई डेल एक्स आप पहले ये 2xy ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर दिस माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3y स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, इसको बाहर ले लीजिए, 2y बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ x ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा, और माइनस ये तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है। अब इसको आ जाइए 2y, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगेन, तो फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, इस हो जाएगा, और प्लस प्लस ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करिए 2y से मल्टीप्लाई करिए, तो 2y से करेंगे यहाँ पे तो 2xy क्यूब ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए डेल एम बाई डेल वाई आपका ये था, ठीक है ना, ये है, ऐसे मैंने कर दिया ताकि आप कंपेयर कर पाए। तो देखिए 2xy क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से 2y ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया एग्जैक्ट। तो सिंस डेल एम बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है ना, तो दिस विल इम्प्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैसे पहचानेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और कैसे आप टेस्ट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, वो थ्योरम मैंने लिखा, और उस थ्योरम को अप्लाई करके आप जो पहचानते हैं, तो वो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स हमने बैक टू बैक किया, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, ठीक। तो एग्जैक्ट आपने पहचान लिया, तो अब आते हैं, सीधी सी बात है, आपको जब भी एग्जाम में देगा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले आप पहचान लेंगे इस तरीके से कि वो एग्जैक्ट है, फिर उसके बाद सलूशन कैसे निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो क्या सलूशन, ठीक है ना, क्या सलूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर इस वीडियो का एफर्ट बेसिक मैंने देखिए बहुत फोकस किया आपको, तो बेसिक अगर आपको समझ में आया एग्जैक्ट क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कैसे चेक करते हैं, अगर ये आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। और मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैं डायरेक्ट आऊँगा कि कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, और उसके बाद यही 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बैक टू बैक करवाए थे, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स का मैं सोल्यूशन निकाल के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।